नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजनीति में इन दिनों कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इन बदलाव के बीच एक बड़ा विवाद पैदा हुआ है। हाल ही में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार को पश्चिम बंगाल जैसा बनाना चाहते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में हो रही घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अब वही खतरा बिहार में भी पैदा हो सकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बयान में ये भी कहा कि यह फैसला बिहार के हिंदुओं को लेना है कि वे बिहार को बंगाल बनते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान बिहार में एक नई सियासी हलचल पैदा कर चुका है। बिहार बीजेपी ने इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और इस पर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस बयान के बाद से राज्य के राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस आरोप ने सियासी माहौल में गर्मी ला दी है और अब सभी की नजरें इस बात पर है कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर कैसे पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि ममता बनर्जी की तानाशाही और हिंसा के कारण बंगाल में हिंदू समुदाय अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो गया है। उनके मुताबिक ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंदू धर्म के अनुयायियों पर हमला बोलकर उनके लिए खतरा पैदा कर दिया और अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस रास्ते पर चलकर बिहार में भी वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिहार के हिंदुओं को यह सोचना होगा कि वे अपने राज्य को बंगाल जैसी स्थिति में देखना चाहते हैं या नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान से बिहार में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सियासी समीकरण सच में इतना बदल रहे हैं कि बिहार में भी पश्चिम बंगाल जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। क्या बिहार में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है या फिर यह सिर्फ एक सियासी बयानबाजी का हिस्सा है। यह सवाल आजकल बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा उठाए जा रहे हैं और इस पर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। जब आचार्य प्रमोद कृष्णम से बंगाल की स्थिति और हिंसा पर सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में हिंदू समुदाय की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उनके मुताबिक यहाँ हिंदू समुदाय के लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने अपने शासन में हिंदुओं के खिलाफ जो दमनकारी नीतियां अपनाई है वे अब पश्चिम बंगाल के लिए खतरनाक साबित हो रही। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस पर विचार करना चाहिए और बंगाल में हिंदू समुदाय की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम भी उठाने चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि बीजेपी को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर राज्य और देश भर में इस पर बहस शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लोग इसे लेकर जागरूक हो रहे हैं और अब यह फैसला उन्हीं के हाथ में है कि वे बिहार में वही स्थिति नहीं होने देंगे जो बंगाल में है। इसके लिए उन्हें अपनी भूमिका निभानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कोई भी धार्मिक भेदभाव न हो। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाने के साथ साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कांग्रेस की कार्रवाई पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के साथ अन्याय कर रही है। उनका मानना है कि वाड्रा एक सम्मानित व्यक्ति हैं और कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस पार्टी में उनका उचित सम्मान नहीं दिया गया है। उनका यह बयान भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई चुनौती पेश करता है क्योंकि इससे कांग्रेस के अंदर और बाहर भी विरोध शुरू हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।